स्कूल से वापस घर लौटते समय जूही ने आधी दूरी को दौड़ कर पूरा किया। उसके बाद उसने बची हुई दूरी के 1/4 हिस्से तक रस्सी कूदी और शेष रास्ता पैदल चलकर घर पहुंची। अगर वह कुल 360 फीट तक पैदल चली तो बताइए स्कूल और जूही के घर के बीच की दूरी कितनी है। और हमें उत्तर को गज यानी कि यार्ड्स में लिखना है। यह प्रश्न थोड़ा कठिन है। यहाँ बताया गया है कि वह 360 फीट तक पैदल चली और हमें उत्तर को गज में लिखना है। हमें ध्यान रखना है कि 1 गज 3 फीट के बराबर होता है। इसलिए हम दी गई दूरियों को पहले गज में बदल लेते हैं ताकि हल करते समय कोई गलती ना हो। 360 फीट में कितने गज होते हैं? 1 गज में 3 फीट होते हैं। इसलिए हम 360 फीट को 3 से विभाजित यानी कि डिवाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार 360 भाग 3 हुए 120 गज। और अब हम दूरियों को गज में प्रदर्शित करके इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये स्कूल से घर की दूरी है। मैं यहाँ एक रेखा बना रहा हूँ जो स्कूल से घर की दूरी को प्रदर्शित करती है और मैं इसे थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि हम इस पर आसानी से लिख सकें। तो ये स्कूल है और ये घर है और प्रश्न में बताया गया है कि वह आधी दूरी को दौड़कर पार करती है। इसलिए हम इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। ये पहला भाग उस दूरी को प्रदर्शित करता है जिसे उसने दौड़कर पार किया। ये कुल दूरी का आधा हिस्सा है। उसके बाद बताया गया है कि उसने बची हुई दूरी के 1/4 हिस्से तक रस्सी कूदी। तो ये बची हुई दूरी है जिसे मैंने ऑरेंज कलर से प्रदर्शित नहीं किया है। इसलिए हम इस बची हुई दूरी को 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ये बिंदु बची हुई दूरी के आधे को प्रदर्शित करता है। ये 1/4 है, ये 2/4 है और ये 3/4 है। तो इस तरह हमने यहाँ बची हुई दूरी को 4 भागों में बांट लिया है और बताया गया है कि उसने बची हुई दूरी के 1/4 हिस्से तक रस्सी कूदी। यह दौड़ने के बाद बची हुई दूरी है जिसके 1/4 हिस्से को उसने रस्सी कूद कर पार किया है और उसके बाद घर पहुंचने तक उसने बाकी का रास्ता चलकर पार किया है। तो ये वो दूरी है जिसे उसने चलकर पार किया है और ये दूरी 120 गज है। हमें स्कूल से जूही के घर की दूरी का पता करना है और हम कई तरीकों से इसका पता लगा सकते हैं। यह दौड़ने के बाद बची हुई दूरी है जो ऑरेंज हिस्से के ठीक बाद में है और आप देख सकते हैं कि ये नीला हिस्सा बची हुई दूरी का 3/4 है यानी कि 120 गज। बची हुई दूरी का 3/4 हिस्सा है। तो बची हुई दूरी का 1/4 हिस्सा क्या होगा? क्योंकि ये 3/4 है इसलिए 1/4 इसका 1/3 हिस्सा होगा। 120 का 1/3 हिस्सा 40 है। इसलिए ये दूरी 40 गज है। ये 40 गज है और ये दूरी 40 गज है। ध्यान दीजिए 40 जमा 40 जमा 40 हुए 120 गज और ये दूरी भी 40 गज होगी। इसलिए कुल बची हुई दूरी है 40 गुणा 4 यानी कि 160 गज। ये दूरी 160 गज है। तो कुल कितनी दूरी है? ये 160 गज बची हुई दूरी है जो उसने दौड़ने के बाद पूरी की है और ये कुल दूरी के ठीक आधी है। इसलिए अगर ये 160 गज है तो ये दौड़कर पार की गई दूरी भी 160 गज होगी। तो 160 गज जमा 160 गज कितने हुए? 320 गज। तो इस प्रकार स्कूल से घर की दूरी है 320 गज।